हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मजे मजे में। आज हम लोग मैथमेटिक्स में स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, शुरू से, जहाँ से मैथ की स्टार्टिंग होती है। पहले हम लोग थोड़ा सा उसका बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसमें मॉडरेट क्वेश्चन आएगा, फिर हार्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा और देखेंगे हम लोग कि कैसे उसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं, कैसे उसको सेकेंडों में कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में आपके पास बहुत ज़्यादा समय होता नहीं है, 1 या 2 सेकंड में क्वेश्चन करना होता है। जैसे 1 मिनट मैक्सिमम मिलता है आपको क्वेश्चन करने के लिए, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, उसमें सॉल्व भी करना है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि अब आज हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ बेसिक से पढ़ेंगे, डेली बेसिक टू बेसिक। जैसे जैसे चैप्टर मॉडरेट होगा फिर हाई क्वेश्चन पे आएंगे, सिंपल से पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। पहले ये समझ लेते हैं सरलीकरण होता क्या है। सरलीकरण का सेंस है सरल करना है, यानी सरल मतलब सिंपल करना, सिंप्लीफिकेशन मतलब सिंपल बनाना, उसको आसान बनाना। तो जो बड़ा सा क्वेश्चन है उसको आसान करके हम लोग कैसे आंसर लाते हैं, वही काम करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें सरलीकरण में टाइप 1। देखिए यहाँ पे टाइप 1 में क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे भी बोर्ड मास। एक होता है भी यानी विनिकुलम, विनिकुलम के बारे में जानते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि बोर्ड मास क्या होता है। भी बोर्ड मास, ये हम लोग बहुत बच्चे से पढ़ते हुए आ रहे हैं और इसको यही बेसिक है और यहीं से स्टार्ट होता है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। भी का सेंस होता है वेनिकुलम, देखिए यहां से, यानी बार। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, बार। ये दो किसी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीपल डिवीजन के ऊपर में क्या होगा, एक लाइन के जैसा रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेनिकुलम। उसके बाद आते हैं ब्रैकेट। क्या आते हैं हम लोग, ब्रैकेट। ब्रैकेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रैकेट्स में 3 प्रकार का ब्रैकेट होता है। एक हम लोग स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, और दूसरा मिडिल जिसको कर्ली ब्रैकेट कहा जाता है, और तीसरा बड़ा बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं उसका तीनों का। ये होता है क्या, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएगा कौन सा, कर्ली ब्रैकेट। अब ये देखिए, ये ऐसे आएगा कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट आ गया। फिर देखिए बिग ब्रैकेट। तो जो इसका ऑर्डर है, जैसे स्मॉल, मिडिल और लार्ज, तो इसी ऑर्डर में भी हम लोग सवाल करेंगे। जैसा ऑर्डर है वैसे ही सवाल बनाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं इसमें ऑर्डर। ऑर्डर ज्यादातर रहेगा क्या, ऑफ के सेंस में। ऑफ का मतलब होता है हिंदी में का लगा रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग हिंदी में भी इसका देखेंगे, अभी थोड़ा सा इंग्लिश देख लेते हैं। ठीक, फिर इधर से आएगा हमारे पास क्या, डिवीजन। यहां से ये हम लोग तो जानते ही है, डिवीजन होता है, डिवीजन यानी भाग। फिर यहां से आएगा मल्टीप्लीकेशन, ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद एडिशन, एडिशन प्लस, और फिर से सब्ट्रैक्शन। क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये ऑर्डर है। आपको कुछ डिजिट दिया रहेगा, फिर उसमें भी बोर्ड मास आपको क्या करना है, यूज करना है। जैसे वेनिकुलम है, तो पहले हम लोग बार, जिसके ऊपर लाइनिंग रहेगा पहले उसका काम करेंगे। 2 के ऊपर रहेगा, उसके बीच में आपको प्लस माइनस किसी का साइन दिया रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर में देखना है कि कौन है, फिर उसका काम करेंगे। और ब्रैकेट में भी पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, और फिर लार्ज ब्रैकेट। आइए, उसके बाद ऑफ यानी ऑर्डर, ऑर्डर का काम करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ओके, इसी को हिंदी में, अब देखिए ये तो हुआ इंग्लिश। अगर हम लोग इंग्लिश वाले स्टूडेंट नहीं हैं, फिर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जो हिंदी में पढ़े हुए हैं, उनके लिए सबसे आसान क्या हो सकता है। सो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। इस बोर्ड मास का सबसे आसान तरीका है जो आप याद रख सकते हैं सिंपल तरीका से। कैसे, वो देखिए। अभी हम लोग पढ़े हैं पहले से, रे है तो यहां से आ जाएगा रे, फिर को से कोस्ट, उसके बाद का, ऑफ का सेंस का, भा से भाग, गु से गुना, और जोड़ से जोड़, और घ से घटाओ। तो आप सोते जागते उठते बैठते चलते खाते पीते किसी भी समय
अपने दिमाग में अगर इस बात को सेट करके रखते हैं, क्या क्या सेट करके आपको रखना है, रे को का भागु जोग, क्या रखना है, रे को का भागु जोग। अब जैसे ही आपको दिखाई देगा रेकरिंग यानी रेखा, जैसे 5-3 है उसके ऊपर क्या है, रेखा है, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा रेको का भागु जोग कह रहा है। बस आपके दिमाग में आएगा कि पहले हमको किसका करना है, रेकरिंग का, फिर को से कोष्टक का, यहाँ से को से कोष्टक का और भा से भाग, गु से गुना, जो से जोड़, घ से घटाओ। क्या याद कीजिएगा आप, रेको का भागु जोग। आप 2-4 बार मेरे साथ बोल लीजिए, जैसे बोलिएगा क्या, रेको का भागु जोग, वही आ जाएगा आपका क्या, बी बोर्ड मास। ठीक है, अब देखते हैं इस पे 1-2 क्वेश्चन करके, फिर मजा आएगा। आइए छोटा छोटा सा क्वेश्चन करके सीखते हैं, फिर बड़े से क्वेश्चन में देखेंगे। अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से 56 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 6 और +8 -9। अब इसमें देखिए क्या करना है हम लोगों को, एक छोटा सा इधर रेक्टिंग दे दिए और एक ब्रैकेट में भी दे देते हैं। ठीक है, इधर शुरू में इसको ब्रैकेट में दे दिए और यहाँ से ये करली ब्रैकेट आ गया और इस पूरे को लार्ज ब्रैकेट में रख दिए। अब यहाँ देखिए, अभी हम लोग क्या बात किए हैं कि पहले हम किसका काम करेंगे, वेनिकुलम का, यानी रेखा का काम करेंगे, बार का काम करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास कितने आएगा, यहाँ 8 बड़ा है और 9 क्या है, सॉरी 8 छोटा है और 9 बड़ा है, तो इसको घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, -1। ठीक है, अब देखिए फिर हम लोग क्या काम करेंगे यहाँ पे, पहले डिवीजन का, तो 7 और 7 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7×6 42, और जब ये सारा ब्रैकेट का काम खत्म हो जाएगा तो उसमें से एक क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 41 यानी 41। ठीक है, तो एक ही में हम लोग क्या देखें कि पहले डिवीजन किए इस ब्रैकेट के अंदर जो स्मॉल ब्रैकेट में था, फिर उसको करली ब्रैकेट के साथ किए, और उसके बाद जब सब कुछ करने के बाद ये लार्ज ब्रैकेट को हम लोग क्या किए हैं, हटाए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एसएससी 2010 में पूछा गया सवाल है। हम लोग वही क्वेश्चन ज्यादातर करने का कोशिश करेंगे जो पूछा गया है हमसे, और वही काम करेंगे। देखिए क्या करना है इसमें, सेम चीज, सब चीज दिया हुआ है इसमें, यहाँ पे रेकरिंग भी दिया हुआ है, का भी दिए हुआ है, भाग नहीं है और गुना नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, जोड़ घटा है, अभी हम लोग देखते हैं, और ब्रैकेट भी है साथ में। क्या करना है इसमें, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन, अगर आपको एसएससी का एग्जाम ले रहा है तो आप देखिए इस दोनों के बीच में रेकरिंग है, तो हमको इस साइन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ इस दोनों के बीच में क्या है, प्लस है, तो हमको ये भी प्लस में होना चाहिए और ये भी प्लस में ही लेंगे। तो 9 और 8 मिलकर के कितना बना लेगा, 17। यहाँ से आपके पास कितना आ गया, 17। क्यों, क्योंकि अब हम लोग सिर्फ रेकरिंग का काम किया, अब स्मॉल कोस्ट का काम करेंगे, छोटी ब्रैकेट का। यहाँ से इसमें से 17 माइनस करेंगे, 56 में से 17 जाएगा, 56 में से अगर 16 जाता तो हमारे पास कितना बचता, 40, और एक और चला गया तो कितना बचेगा, 39। अब 39 को जब हम 42 के साथ जोड़ेंगे तो 39 को 42 के साथ जोड़ने का मतलब है कि इस 41 इसको कर देते हैं, एक उसको दे देते हैं, तो 40 आ जाएगा। 40 और 41 81, और 1/3 गुने ऑफ यानी का, 1/3 का मतलब होता है का गुना, तो आपके पास कितना आया था, 81, तो इसको भाग कर देंगे, 27 या 81, 27 आया यहाँ तक। अब ये और ये क्या है, ब्रैकेट के अंदर है, तो हम लोग क्या करेंगे, 108 को 27 के साथ जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 135। कितना आएगा, 135, और ये सिर्फ लास्ट में आपको लिखना है कितना, 222 माइनस 135। अब घटाना है, देखिए यहाँ से अगर हम लोग 22 घटा देते हैं 35 में से तो कितना बच जाएगा, 13 बचेगा, और यहाँ से 100 दे देते हैं तो 100 से 100 माइनस, तो इसको घटा देंगे। अब ये काम आपको मन में करना है, तो आपको कितना बचा था, सिर्फ 13 ही घटाना था 100 में से, तो 100 में से 13 जाएगा तो 87। क्या आ गया आपका आंसर। तो आप इसको इतना देर में नहीं करेंगे, ये समझाने के लिए है। आप इसको आसानी से कैसे कर सकते हैं उसको देखिए। यहाँ से देखिए
9 8 17 घटाए 39 42 81 30 27 27 35 135 225 22 में से घटाना है, 100 से 100 चला गया, 100 में से 22 में से 35 गया, 13 माइनस 87 आंसर, कहानी खत्म। ठीक है, स्पीड कीजिए, आप अपना स्पीड बढ़ाइए। देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड जिसका स्पीड है यहाँ पे कंपटीशन के एग्जाम में वो सिकंदर है, समझ रहे हैं ना। तो आप अपना स्पीड देखिए कैसे होगा, ये आपको करना होगा। आप सोते जागते उठते बैठते सोचिए कि किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें, कैसे करें, तभी होगा। कोई ट्रिक उरिक काम नहीं आता है, कभी काम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं।